विचार यदि अच्छे हों तो हमारा मन ही मंदिर होता है। आचरण यदि अच्छा हो तो हमारा तन ही मंदिर होता है। व्यवहार हमारा अच्छा हो तो हमारा घर ही मंदिर होता है। और विचार, आचरण, व्यवहार तीनों ही अच्छे हों तो हमारा पूरा जीवन ही मंदिर होता है। मंदिर हमारा जीवन है तो हमें ध्यान देना होगा कि प्रतिदिन इस मंदिर को साफ सुथरा बनाए रखने का प्रयास करें। 16 कारण भावना प्रतिदिन हमें संदेश देती चली आ रही है कि अपने जीवन की एक एक दुर्भावनाओं को दूर करो और एक एक सद्भावनाओं से अपना मन भरपूर करो, तो हमारा पूरा जीवन सद्भावनाओं से ही भरपूर हो जाने में देर नहीं लगेगी। हम अपने जीवन की बुराइयों में से एक एक बुराई को निकालते चले जाएं तो हमारा जीवन अच्छा बनने में विलंब नहीं करेगा। यदि हम बुराई को निकाल करके मिट्टी में नहीं मिलाते हैं तो एक दिन ऐसा निश्चित आएगा कि वो बुराई हमारे जीवन को मिट्टी में मिला देगी। अतः आचार्यों ने अथवा जिन वाणी ने हमें संदेश दिया है कि अपने जीवन की बुराइयों को दूर करें, एक एक अच्छाई से भी हमारा पूरा जीवन धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से अच्छा बन सकता है। भक्ति का प्रसंग है, उसमें भी प्रवचन भक्ति नाम की भावना का प्रसंग है। निरंतर विगत 3 दिनों से भक्ति का प्रसंग चल रहा है। सच्चे देव की भक्ति, अरहत भक्ति, सच्चे गुरु की भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुतवंतों की भक्ति, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की भक्ति, और आज है प्रवचन भक्ति। प्रवचन शब्द का अर्थ स्पष्ट है कि प्रकृष्ट वचन, श्रेष्ठ वचन अर्थात प्रवचन। किसके होंगे श्रेष्ठ वचन? तो श्रेष्ठ वक्ता भी चाहिए, तभी तो उसके वचन श्रेष्ठ वचन कहलाएंगे। प्रवक्ता भी श्रेष्ठ चाहिए, तभी उसके वचन श्रेष्ठ माने जाएंगे, प्रकृष्ट माने जाएंगे। थोड़ा सा हमें इस बात पर विचार करना होगा कि श्रेष्ठ वचन का क्या मतलब है, श्रेष्ठ प्रकृष्ट वचन का क्या मतलब है, और ये होते किन के वचन है। हमारे आचार्यों ने कहा, आप तो पज्ञम अनुल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी जो महान दार्शनिक आचार्य थे, उन्होंने अपने जीवन में रत्नकृंड श्रावकाचार्य की कृति श्रावकों के उद्देश्य से लिखी। उसमें प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार रखा, जिसमें सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा करने का संकेत दिया। सच्चे देव कौन होते हैं वो भी कहा उन्होंने, और सच्चे गुरु कौन होते हैं इसका वर्णन भी किया, और सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं इसका भी व्याख्यान किया। क्योंकि आज प्रकृष्ट वचन का प्रसंग है, इसलिए जो सच्चे देव है, जो महान
देवाधिदेव है, उनके जो वचन है दिव्य ध्वनि के द्वारा जो उपदेश के रूप में समस्त श्रोताओं को प्राप्त होते हैं, वे ही प्रकृष्ट वचन होते हैं। उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि प्रकृष्ट वचन कैसे हो सकते हैं। मौलिक विशेषताएं हैं आप्तोपज्ञम, अर्थात सच्चे देव का कहा हुआ वचन होना चाहिए, बस उनके वचन श्रेष्ठ वचन है। दूसरा मौलिक विशेषण बतलाते हुए उन्होंने कहा कि अनुल्लंघ्यम, अर्थात किसी युक्ति आदि के द्वारा उसका उल्लंघन न किया जा सके, अर्थात ऐसे वचन जो अनेक युक्तियों को देकर भी कोई काट ना सके उस वचन को, उस वचन के द्वारा दी गई बात को। और तीसरा उन्होंने दिया मदृष्टेष्ट विरोधकम, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होना चाहिए। चौथा विशेषण उन्होंने दिया तत्वोपदेश कृत, अर्थात प्रयोजनभूत तत्व का संदेश देने वाला, प्रयोजनभूत तत्व का उपदेश देने वाला वचन श्रेष्ठ वचन होता है। और इसके बाद एक विशेषण दिया 5वें नंबर पर सार्वम, सर्वेभ्यः हितम सार्वम, अर्थात सभी जीवों के लिए कल्याण का मार्ग बताने वाले, सभी जीवों को हित के मार्ग पर लाने वाले जो वचन होते हैं वे श्रेष्ठ वचन होते हैं। और अंत में एक विशेषण और दिया है का पथ घट्टनम, अर्थात कुमार्ग का विनाशक हो, कुमार्ग को दूर करने वाला हो, हमें कुमार्ग से बचाने वाला हो, मिथ्या मार्ग से बचा करके सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला हो, ऐसे वचन ही श्रेष्ठ वचन होते हैं, श्रेष्ठ प्रवचन होते हैं। उनके प्रति हमारी भक्ति होना चाहिए। भक्ति का मतलब जिनवाणी है और जिनवाणी की हम आरती उतार लें, जिनवाणी का अर्घ चढ़ा लें, जिनवाणी की स्तुति कर लें, बस इतने से ही मतलब नहीं रखना। वास्तव में तो भक्ति वह है कि जिनवाणी माँ हमसे कहती है कि हाथ न मलो ना ही हाथ मिलाओ, हाथ न मलो ना ही हाथ मिलाओ, हाथ न मलो ना ही हाथ दिखाओ, हाथ मिला लो। अर्थात आचार्य श्री जी के शब्दों में वो जिनवाणी का संकेत है कि कुछ ऐसे अच्छे कार्य अपनी जिंदगी में करो कि बाद में पश्चाताप के रूप में हाथ मलना पड़े, ठीक नहीं। दूसरा संदेश दिया कि हाथ न दिखाओ, किसी को भी हाथ दिखाओ मत, अर्थात किसी को चपट लगाना पड़े, किसी को मारने का मौका आए, ऐसा कोई विचार मत लाओ, इतना तीव्र कषाय का परिणाम मत लाओ कि वचनों के साथ साथ हमारा हाथ भी उसके ऊपर उठ जाए, तो हाथ न दिखाओ। और तीसरा विशेषण दिया है ऐसे रहो सब मिल कर के कि हाथ मिलाते चलो, अर्थात हृदय से हृदय मिलाते चलो, सब एक दूसरे के साथ हिल मिल कर के रहो। ये जिनवाणी माँ हमें संदेश देती है।